अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मायरा डायनेस्टी डेली व्लॉग्स। जी तो इस खूबसूरत मंज़र के साथ आप सब लोगों का वेलकम और आप सब लोगों की दुआएं और सलाम मैं यहाँ पे पहुँचा चुकी हूँ ऑलरेडी। और जिन जिन लोगों ने मुझे पैगामात अपने भेजे, अपने मैसेजेस के थ्रू मुझे जिन लोगों ने कहा हमारा सलाम पेश कर दो, हमारी दुआ जो है वो हमारे लिए कर दो, वो सारा कुछ मैंने किया। अल्लाह पाक आगे कबूल करने वाला है इंशाल्लाह। आप लोगों के हक़ में जब जो बेहतर होगा अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर अता करेंगे। जी तो अब हम ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पे अदा करेंगे। उसके बाद मैं आपको जन्नतुल बकी का बाहर से मंज़र दिखाऊंगी और उसके बाद हम आपसे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद हम जन्नतुल बकी के बिल्कुल सामने गेट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे हमें एंटर होने की इजाज़त नहीं होती औरतों को, और यहाँ पे सिर्फ मर्द हज़रात ही अंदर जा सकते हैं। ये वाली एरिया था, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, ऊपर से जाके औरतें ज़ियारत वगैरह कर लेती थी, लेकिन ये एरिया भी अब बंद कर दिया गया है। जी तो अब हम हरम से बाहर की जानब जा रहे हैं, क्योंकि जन्नतुल बकी को हम बाहर से सिर्फ इतना से ही ज़ियारत कर सकते हैं, दुआ मांग सकते हैं वहाँ पे खड़े होके, और अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करे। हम बाहर की जानब आ रहे हैं और हरम से ये सीधा बिल्कुल सामने यहाँ से रोड क्रॉस करके आए बिलाल हबशी मस्जिद है। और इनकी मोहब्बत के तो फिर क्या ही दास्तान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी मोहब्बत का क्या आलम था। यहाँ पे इंशाल्लाह नमाज असर हम अदा करेंगे और मैं मुकम्मल आपको इसका अंदर से व्यू दिखाऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मौसम तो बहुत खूबसूरत हो चुका है और ये कबूतरों का हम यहाँ पे दाना डालेंगे। इन कबूतरों को दाना डालने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है। सुनने में आया है कि ये भी दुआएं करते हैं, जब कोई इनको दाना डालता है तो ये उनके लिए दुआएं करते हैं। तो आप लोग भी जब भी यहाँ पे आएँ तो लाजमी दाना डालें और ये सवाब का काम है। इसके अलावा ये हम यहाँ पे इनको दाना डाल रहे हैं और माशाल्लाह मौसम तो बहुत बहुत खूबसूरत हो चुका है। रात को एक दफ़ा बारिश हो चुकी है मदीना में और आज फिर बारिश के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। हवा भी बहुत ठंडी चल रही थी। सामने बिलाल मस्जिद है और हम यहाँ पे कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। और मेरे जहन में एक वाक़या इनका याद आ रहा था मुझे, जब हुजूर पाक मिराज से वापस आए थे तो उन्होंने हज़रत बिलाल को बुलाया और आते ही कहा कि ऐसे कौन से नेक अमाल करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों की आहट जो है वो जन्नत में सुन के आया हूँ। सुभान अल्लाह, कितना आलिशान मर्तबा है इनका कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जन्नत में उनके पाँव की आहट पहले ही सुन रखी थी। कुर्बान जाए इनकी मोहब्बत के। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा दीन जो है वो अपनाने की तौफीक अता करे। जी तो नमाज असर का टाइम हो चुका है और अब हम लेडीज़ साइड देख रहे हैं कि लेडीज़ साइड की एंट्रेंस किस साइड पे है। ये देखें, ये नीचे सारी गोल्ड मार्केट है मस्जिद के, और मस्जिद जो है वो ऊपर बनाई गई है। नीचे सारा गोल्ड मार्केट है, ओरिजिनल गोल्ड मार्केट, और बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये भी रात के टाइम तो इसका और भी ज़्यादा खूबसूरत मंजर होता है। और अब हम गलत साइड पे चले गए थे, जबकि मस्जिद जो है लेडीज़ की वो इस साइड पे और हम आगे चले गए थे। तो चलें, अब नमाज के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक मैं आपको एंट्रेंस दिखाती हूँ किस वाली साइड पे है लेडीज़ की। फाइनली हमें लेडीज़ साइड मिल चुकी है और ये देखें लिखा हुआ है विमेन प्रेयर, और यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। बाहर सीढ़ियों वाला रास्ता काफ़ी तंग सा था, जिसकी वजह से मैंने मिरहा को उठाया हुआ था और मैं वहाँ से वीडियो कैप्चर नहीं कर सकी, लेकिन वापसी पे इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपको इनका रास्ता भी दिखा सकूँ। कि नमाज की सफ़े जो हैं वो बन चुकी हैं ऑलमोस्ट, बस नमाज जमात जो है वो खड़ी होने वाली है। तो हम भी आगे जाके बैठते हैं, इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा करने के बाद कुरान पाक पढ़ने लगे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो जा चुके हैं। मस्जिद जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्री हो चुकी थी और मिरहा बिल्कुल वैसे ही कुरान पाक को बोसा करती है, वैसे ही ओपन करती है जैसे इसकी मम्मा करती हैं, और ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती है मुझे हर चीज़ में। आप लोगों के साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जैसे कि ये ब्लू कलर का कुरान पाक है और इसके एराब जो हैं वो बिल्कुल हमारे पाकिस्तान में जो कुरान पाक होते हैं उस तरह के हैं, लेकिन जो ग्रीन कलर के कुरान पाक हैं उनको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि वो अरबियों का अपने एराब लगे हुए हैं और उस कुरान पाक को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए, तो वो जैसे ही हरम में जाएँ या मस्जिद बिलाल में आएँ या कहीं भी जाएं, मक्का में भी जाएं, तो वहाँ पे भी कुरान पाक जो हैं वो ग्रीन कलर में ही होते हैं और बहुत सारे लोगों को इसमें पढ़ने में मुश्किलात आती हैं। जी तो अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ये 3rd फ्लोर है जहाँ पे हमने नमाज अदा की है और यहाँ से बाहर का मंजर दिखा रही हूँ आपको मैं। और अब हम नीचे की जानब चलते हैं। थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं लेकिन जगह बहुत कंसाइज्ड है, तो इस वजह से थोड़ा बच्चे के साथ इशू होता है उसको उठा के चलने में। ये 2nd आ गया फ्लोर और उसके बाद ये है 3rd फ्लोर। बेसिकली नीचे से ये 1st फ्लोर था और अब हम
ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और नमाज़ हमने थर्ड फ्लोर पे जो है ना वो अदा की थी। अब हम बाहर का मौसम देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मुझे लगता है बारिश दोबारा हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बारिश फिर हुई है नमाज के दौरान और काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ पे पानी खड़ा है और इतना ज़्यादा पानी नहीं था जब हम आए थे। और ये देखें, ये मार्केट है यहाँ पे मस्जिद बिलाल के साथ। और इसके अलावा इसका कंप्लीट व्यू आप बाहर से इस तरह देख सकते हैं। माशाल्लाह ये बाहर से कुछ इस तरह दिखाई देती है और मौसम देखें कितना खुशगवार हो चुका है और सर्दी काफ़ी मदीना में बढ़ गई है, इसलिए अपने बच्चों की सेफ्टी करके यहाँ पे आएँ। और यहाँ पे अब सर्दी है, कंप्लीट अच्छे वाली सर्दी है। इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि यहाँ पे ओपन मार्केट हुआ करती थी पहले। ओपनली यहाँ पे हर चीज़ मिल जाया करती थी लोगों को, जाए नमाज, तस्बीह, खजूरें वगैरह, हर किस्म की हर चीज़ मिल जाया करती थी। बट यहाँ पे अब फ्लैट्स वगैरह जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती, हमें मार्केट के अंदर जाके लेना पड़ती हैं। हम अब थोड़ा सा फ्रेश होंगे, मिरहा सो चुकी है, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद नमाज मगरिब के लिए दोबारा हरम जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लाजमी देखिएगा क्योंकि वो मस्जिद कुबा के बारे में है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।